तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एथिकल मी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने आज के दिन कल की जो एनालिसिस डिस्कस किया था उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा, और एनालिसिस को बहुत गौर से देखा करो, एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझो। मैं जो भी यहाँ एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इस वजह से प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप उसको बेहतर तरीके से आप ट्रेड कर पाओ, अपने लॉजिक को क्लियर कर पाओ कि हम ओवरऑल अगर व्यू बनाने पाए तो किस साइड हमारा व्यू ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तो अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, कल का अगर वीडियो आप देखे होगे तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ मिली होगी एनालिसिस में। अब वो एग्जैक्टली एनालिसिस में क्या चीज़ें सेम चीज़ मिली थी तो उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, और देन आफ्टर फिर आज के बारे में बताएंगे कि कल को उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। ओके, कल हमने कहा था, आपको बहुत प्यार से समझाया था और अच्छे से समझाया था कि जब तक इस जोन को, ये जोन कल भी मार्क किया था, आप वीडियो देखिएगा, सेम जोन आपका बना हुआ था, कोई इसमें चेंजेस आपके नहीं, सेम जोन है। मैंने कहा था कि आपका मार्केट कहीं पे भी ओपन करे, मैंने क्या बोला था, अगर आप सब लोगों को याद होगा तो वीडियो में एक बार देखो, जाके उसको देखो अच्छे से ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता आप लोग देख के भी अगर लॉसेस क्रिएट करते हो, दैट इज द बिग ब्लंडर ना। मैंने कहा था कि मार्केट कल इस रेंज में कहीं पे भी ओपन करे ना, मैंने यही बोला था, अगर याद होगा किसी को तो ना, इस रेंज में कहीं पे भी अगर मार्केट ओपन करे तो मेरे लिए कंडीशन क्या है, इस जोन के ऊपर जब तक कोई 15 मिनट की कैंडल आपकी क्लोजिंग ना मिले प्रॉपर, तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। करेक्ट है, यही मैंने बोला था। और दूसरी कंडीशन मैंने बोला था, इस जोन में कहीं पे भी ओपन करके अगर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्ट करता है तो आपका इस जोन के नीचे पॉइंट पे जब तक कोई 15 मिनट की कैंडल सस्टेन ना करे, मैंने कहा क्लोजिंग इसके नीचे मिल जानी चाहिए आपकी, तब जाके आप पुट के लिए सोच सकते हो। और पुट के लिए मैंने टारगेट बनाया था, ये आपका टारगेट था। और कॉल के लिए इसके बाद मैंने कहा था अगर क्लोजिंग प्रॉपर मिलती है तो आपके लिए एग्जैक्ट टारगेट मैंने यही दिया था, अगर सबको याद होगा तो मैंने कहा था यही इसका रिवर्सल पॉइंट है, यहीं से चांसेस हैं कि आपका मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, एक करेक्शन देखने का आपको मिल सकता है। तो क्या हम लोग अपने एनालिसिस पे स्टिक रहे? अब चलिए देखते हैं कि मैंने इसको कैसे एनालाइज किया, और क्यों मैं गुरुकुल में सुबह से ही मैं बोल रहा था, जब मैं आया था तभी मैंने बोला था कि मैं पुट साइड के लिए बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं, और मैं पुट साइड के लिए कोई प्लान नहीं करूंगा ट्रेड का। मेरा जो भी प्लान होगा सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड के लिए प्लान मैं करूंगा। तो उस केस में क्या हुआ, एक दो एसएल आपके कटे 15-15 पॉइंट के या 20-20 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद अब वो क्यों हो रहा था, ध्यान से देखो जरा। कल यही एग्जैक्ट चार्ट था आपका, आप देखोगे तो आपको दिखेगा, यही मैंने ट्रेंड लाइन आपको बनाया था, यही मैंने लेबल बनाया था, ये मैंने एम्फेसाइज किया 705 के लेबल आपका रिवर्सल पॉइंट है। उसके पीछे दो लॉजिक मैंने दिए थे, पहला ये ट्रेंड लाइन के एक लॉजिक दिया था, दूसरा लॉजिक बताया था कि ये जो आपका ये वाला जो आपका फॉल आया था इसका 0.236 का लेबल भी इसी जोन के आसपास है, तो यहीं से एक करेक्शन मिल सकता है। मतलब अगर इस जोन को ब्रेक करके निकलेगा इस जोन को, तो डेफिनेटली आपका पहला टारगेट यहां तक मिल सकता है, मतलब आपको लगभग 200-300 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको बहुत प्रॉपर समझाया था। अब मैं कैसे इसको सुबह से देख रहा था, आप जरा ऑब्जर्व करिएगा जरा। सबसे पहले बताइए मुझको, पहली 15 मिनट की कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं, पहली कैंडल तो वैसे मैं ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। सेकंड कैंडल मैंने देखा, सेकंड कैंडल का आप बताइए, सेकंड कैंडल के बाद आपकी एक कैंडल, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, चार बनी, पांच बनी। आर यू गेटिंग पॉइंट? आप बस इतना बताओ मुझे, इन पांचों कैंडल में, ये जो पांचों कैंडल आपकी पहली कैंडल के बाद जो भी कैंडल आपकी बनी, उस कैंडल में से एक भी कैंडल ऐसी है जिसका क्लोजिंग आपको इस जोन के नीचे मिला, प्रॉपर क्लोजिंग? आई डोंट थिंक सो, कोई क्लोजिंग नहीं मिली। आपको क्लियर कट यहां दिख रहा है कि बार बार ना इसी पॉइंट से रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है, बार बार यहीं से देखो, वो आता वापस चला जाता, आता वापस चला जाता, आता वापस चला जाता। और जरा गौर से देखते हैं, ये इसने पहला लो क्रिएट किया, ये इसने दूसरा लो बनाया, ये इसने तीसरा लो बनाया, दिख रहा है आपको? यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक बार भी अपना प्रीवियस लो जो है कैंडल, अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, इस कैंडल के बाद से देखो, नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल आपको बनी, जो प्रॉपर लो आपको दिखाई दे रहा है, ये लो आप देखिए, ये लो देखिए, एक बार भी कोई ब्रेक नहीं कर रहा। तो मतलब क्या हो रहा है कि सेलर्स यहां स्ट्रांग नहीं है, बायर सभी भी यहां पे स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहे हैं। सेलर बार बार कोशिश कर रहे हैं मार्केट के यहां लाने के लिए, लेकिन ये मार्केट नहीं ला पा रहे हैं। इससे आपको क्लियर इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है
कि आपका मार्केट अपसाइड के लिए एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, मतलब एक अच्छा खासा एक दिख सकता आपको मूवमेंट कुछ ही समय में। यहां एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिला, अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन यहां देखने को मिला। उसके बाद आपका अब यहां पे दो जगह मैंने कहां कहां सोचा, पहला मैंने यहां पे सोचा, यहां पे एक ट्रेड प्लान किया और यहां पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये सबके हाई को ब्रेक किया इसने, तो यहां पे एक ट्रेड प्लान मैंने गुरुकुल में यहीं पे एक ट्रेड शेयर किया था, यहां पे कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ हमको हासिल नहीं हो पाया, ठीक है, इट्स ओके, हमने एसएल ले लिया 15-20 पॉइंट का जो भी एसएल मिला, इट्स ओके। और मैंने ये भी मेंशन कर दिया था कि टारगेट इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए छोटा रखना, क्योंकि अभी ये इस जोन में ही ये घूम रहा है, तो इस जोन की इंपॉर्टेंस अपनी है। दूसरा आपका एक ट्रेड यहां प्लान हो सकता था, एसएल में हमेशा ट्राई करता हूं कि 10 से 20 रुपए के बीच मेरे ज्यादा एसएल खाना नहीं, हम मल्टीपल एंट्री को ज्यादा मैं प्रेफर करवाता हूं, इसलिए कि ज्यादा एक ही ट्रेड में अगर एसएल हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड में हिम्मत नहीं होती ट्रेड करने के लिए, ओके। तो यहां पे दो हमने टारगेट में क्या क्या मिला था, एक बार हमको 35 पॉइंट मिला था और दूसरी बार हमको 40 अप्रोक्सीमेटली पॉइंट आपको मिला था, और उसके बाद मैंने कहा था ठीक है, मैंने दोनों बार ही एसएल लिया, पर्सनली मैंने दोनों बार एसएल लिया। मैंने जब स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था आप उसमें देखिएगा, माइनस का 3000 एक लॉस था और उसके बाद एक 5-6 हजार रुपए के एक प्रॉफिट आपको दिखा होगा उसके अंदर, ओके। तो मैंने दोनों में एसएल लिया था, लेकिन मैं ग्रुप में लिखा था कि आप लोग बुक कर लेना, मेरा रिस्क रिवार्ड अलग तरीके से चलता है, तो आप उसको कभी मैच करने की कोशिश मत किया करो, ठीक है। जब ये आपका ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडल जब आई, जब मैंने देखा कि ये दो रेड कैंडल बनी और मैं बार बार इसी को ऑब्जर्व कर रहा था, एक बार भी लो के तोड़ नहीं रहा, ये लाइन मैंने एक क्रिएट करके रखी था, आप अगर स्क्रीनशॉट देखोगे उसमें दिखेगी भी ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये क्लियर ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा, काफी अच्छा ब्रेकआउट था, तो यहां मैं एक ट्रेड प्लान किया था और मेरे लिए टारगेट यही था आपका। तो जो भी मेरा यहां दो में आपका जो मैंने एसएल लिए थे वो तो कवर अप किया ही किया, और साथ ही साथ में एक अच्छा प्रॉफिट भी दे के कैंडल गई। और उसके बाद आप देखिए 700 के बाद में एकदम क्लियर था कि यही 700 के लेवल पे अगर मान लो इसको निकल के एक और 15 मिनट की कैंडल आपके सस्टेन कर जाती, तो मैं शायद फिर से एंट्री बनाता और फिर से ट्रेड करता और आगे में बड़े लेवल्स ओपन हो जाते। बट मेरे लिए क्लैरिटी ये थी कि पहले इस लेवल 702 का जो लेवल, इसके ऊपर कोई कैंडल की 15 मिनट की क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट है, बट एक बार भी देखो आप क्लोजिंग नहीं मिली इसके बाद, तो मैं इसीलिए इस लेवल पे ही फिक्स कर दिया कि यही हमारा टारगेट है, और इसके बाद हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था, करेक्ट है। तो एनालिसिस को समझने की कोशिश करो, मैंने हर लॉजिक आपको दिया था कि मैं क्यों बोला था, ये जोन मैंने क्यों बनाया था, उसके बाद इस जोन के करस्पॉन्डिंग हम कहां तक टारगेट ले सकते हैं मैक्सिमम, उसको भी मैंने यही डिस्कस किया था, ये ट्रेंड लाइन भी कल मैंने बनाया था। तो यही हमारे लिए, आप देखो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको क्लैरिटी मिल सके मार्केट में किस तरीके से आप बिहेवियर को जज कर सकते हो। अब जब धीरे धीरे आप अपनी बुद्धि दौड़ाइए, जिस तरीके से मैं करता हूं एनालिसिस को, आपको मैं कई बार शो किया, कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हुआ, लेकिन फिर भी मैं हर पॉइंट डिस्कस करता हूं, ये सब लेवल्स में क्यों बनाया हूं, कैसे बनाया हूं, क्या लॉजिक लगा रहा हूं हर जगह पे, तो उन सबको आपको भी पास ऑन करना पड़ेगा खुद के अंदर, तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी ना। अब देखिए, अब अगर कल के मार्केट की बात करें, कल वैसे भी आपका एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके लिए यहां पे एक देखिए बहुत अच्छा खासा, पहले तो ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप बना कर रखिए, ये आपके लिए एक रिवर्सल जोन बन चुका है, अच्छे खासे बायर यहां पे ऐड हुए हैं, तो आपका ये जोन तो है ही है। अगर मार्केट वापस यहां पाता, उसके बाद कोई रेड कैंडल आपकी बनती, तो मैं पहले ये बता देता हूं, चाहे किसी भी तरीके से मार्केट आपको ओपन करे, चाहे आपका फ्लैट ओपनिंग करे, चाहे फ्लैट ओपन करे, चाहे इस जोन में कहीं पे भी ओपन करे मार्केट, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कल के दिन की बात कर रहा हूं, कहीं पे भी इस जोन में अगर मार्केट ओपन करता, चाहे फ्लैट करे, चाहे आपका गैप डाउन खुल के यहां तक मार्केट आए, इस जोन के ऊपर अगर अगेन कोई वापस आके अगर कोई एक 15 मिनट की कैंडल अब की बार फुल्ली आपकी सस्टेन करे, इस पे स्टेबली बन जाए अगर, तब मैं कहूंगा सी के लिए फिर प्लान करेंगे, और अब की बार आपका टारगेट ये डेफिनेटली आपका 700 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में ये आपका टारगेट बनेगा, लगभग 47-800 के आसपास का आपका टारगेट देखने को मिलेगा। ये तो हुआ पहला केस ना, ये पहला केस हुआ कि फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले या थोड़ा बहुत गैप अप भी अगर खुलता है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर इस जोन वापस आके यहां 15 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल अगर स्टेबल करती वापस आके, तो मैं सी के लिए फिर से प्लान करूंगा इस पर्टिकुलर एरिया से। ये तो पहले दूसरे केसेस हो गए। अब आते हैं जरा, अब एक केस और यहां बनेगा, ध्यान से देखिए जरा। अब अगर गौर से आप देखो, यहां मैं क्या करूंगा, मैंने बताया ना ट्रेंड को फॉलो करिए, ट्रेंड फॉलो करिए, अपने आप चीजें क्लैरिटी मिलती चली जाएंगी ना। चलिए यहां देखिए जरा, ये चढ़ता जा रहा मार्केट, एक हाई बनाए, एक लो बनाए, एक हाई बनाए, एक लो बनाए, एक हाई बनाए, एक लो बनाए, एक हाई नया बनाया, बार बार देखो, इस हाई को इसने ब्रेक किया,
इस हाई के ऊपर ये भी निकला, सस्टेन नहीं किया, ये आपका एक लो बना था, इस लो पे फिर से इस लो के, मतलब ये लगभग सेम ही लेवल है आपका ना, दिस इज द सेम लेवल ना, करेक्ट है। मतलब ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, बहुत अच्छी बात है, ये एक कंसोलिडेशन पूरा एरिया बन गया था, करेक्ट है। अब इसने एक नया हाई बना दिया है, तो आपको मैंने ये भी बताया, ये जोन मैंने कैसे बनाया था, सिखाया था ना आपको। ये करेक्शन जो हुआ है, इस करेक्शन मैंने फिबोनाची बना के ही ये जोन ड्रॉ किया था ना। अब यहां पर अगर ये एक नया हाई बना दिया, तो ये इसके लिए करेक्शन हुआ ना, ये आपका इसका करेक्शन हुआ ना। तो अब इसी ये ट्रेंड लाइन आपकी चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को मैं अभी ड्रॉप नहीं करने वाला हूं, ये ट्रेंड लाइन आपकी चल रही है। नेक्स्ट आपका एक करेक्शन अगर दिया है तो चांसेस आर हाई कि एक नया हाई बन सकता है ना। तो अब मुझे अगर प्लान आउट करना होगा सी के लिए, तो क्या कंडीशन बनेगी, परफेक्ट आपके ट्रेड कहां कहां प्लान हो सकते हैं, चलो उसको देख लेते हैं एक बार। ध्यान देखिए, एक तो मैंने एक केस बता दिया ना कि ओपनिंग फ्लैट या कहीं पे खोलकर इस जोन वापस आता तो हमारे लिए एक चांस बनेगा। सी के लिए मैं सोचूंगा, पुट के लिए तो मैं इस जोन के नीचे ही सोचूंगा, मतलब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे। अब ये लो ना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये आपका जो लो बना है ना, यह आपका जो एरिया बन चुका है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा ना मार्केट, तब तक आपका पुट में कोई अच्छा ट्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बार बार ऊपर नीचे करके आपको कोई फंसाने का काम करेगा, ये तो क्लैरिटी हो गई है। क्योंकि देखो यहीं से बार बार ये सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट ले रहा, और ये उठ गया। अब अगर ये वापस आता है, तो वापस अगर आया, सोचो कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, एक बार देखो जरा गौर से देखो। मैंने क्या बोला, जितने मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर अगर टिकता है कोई, तो वो वीक बनता है, स्ट्रांग नहीं बनता, वीक बनता है। तो एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, पांच बार लिया, अब अगर वापस ही मान लो घूम के यही पा जाता है, तब ये वीक सपोर्ट बन जाएगा और यहां से टूटने की पूरी प्रोबेबिलिटी और 47,000 का लेवल आपको देखने को तुरंत मिलेगा ना। ये तो एक सेफेस्ट ट्रेड आपका बनेगा, आपको बिंदास हो किसके नीचे ट्रेड प्लान कर सकते हो पुट साइड के लिए, अगर आपका बनता है सिनेरियो तो इतना याद रखिए, अगर मल्टीपल टेस्ट हो जाए ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब वो बहुत वीक होता जा रहा है, स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, वो वीक बनता है, वो करेक्ट है। अब आइए जरा, अब मैंने कह दिया ना, इसने एक हाई लगाया, अब ये एक करेक्शन हुआ ना, तो चलो करेक्शन पे एक बार चेक करके देखते हैं क्या हमारा फिबोनाची क्या बोल रहा है, क्या हमारा लॉजिक सही बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। जरा फिबोनाची का आप गौर से देखिए, बहुत क्लियर कट रहा करो अपनी चीजों के लिए। तो मैंने पहला केस बता दिया कि इसके नीचे अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे भी आता है और यहां को रिजेक्शन बनाता है, तो सी वहां बनेगा ही बनेगा, उसके लिए मैं एकदम बेफिक्र हूं। पुट तो मेरा इसी जोन के नीचे क्रिएट होगा, बट ऐसा नहीं कि यहां पे आपका खुला और नीचे आने लगा मैं पुट ले लूं तुरंत, नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा इस जोन के लिए ना। अब करेक्शन का अगर आप देखो, तो करेक्शन का मैंने क्या बोला, लेवल्स को मार्क करिए जरा, 0.618 और आपका क्या 0.3 का लेवल ना, यही तो आपका जोन है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप गौर से देखिए जरा, इसी पॉइंट से बार बार रिवर्सल क्रिएट कर रहा है। गौर से देखोगे आपको दिखेगा ना, ध्यान से देखिए, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नजर आ रही है, देखो जरा, देखो जरा ध्यान से, दिख रही है, ये बार बार देखो, यहां से रिजेक्ट किया, 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 करेक्ट है। अब मान लो मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन करता ना, ये पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे ओपन किया, इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पे ओपन किया, और ये जो मैं अभी ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया, अगर मान लो कोई 15 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और प्लस इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया, मैंने क्या बोला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस जोन के ऊपर अल्टीमेटली क्लोजिंग दे दिया, तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल एक सी के लिए ट्रेड बनेगा। 15 मिनट की कैंडल, ध्यान रखिएगा, इवन चाहे वो पहली ही कैंडल क्यों ना हो मार्केट की, अगर इस जोन के नीचे कहीं ओपनिंग करके तब अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इस जोन के ऊपर अगर आपको दे दिया क्लोजिंग, आप सी के लिए एक बिंदास आपको ट्रेड मिलेगा, जिसका पहला टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ट्रेंड लाइन का ही हाई पॉइंट बनेगा, जो कि एक नया हाई क्रिएट करेगा, वो आपका पहला टारगेट होगा। मतलब लगभग आप मान चलिए लगभग 150 से 200 पॉइंट का आपका पहला टारगेट आपका क्रिएट होगा। इतनी क्लैरिटी आ चुकी है। तो मतलब इस जोन के नीचे चाहे स्मॉल गैप अप हो, चाहे स्मॉल गैप डाउन हो, चाहे आपका फ्लैट ओपनिंग हो, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो दो केस बनेंगे सी के लिए, इस जोन के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, दूसरा केस नीचे आके यहां कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, यह आपके लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान करके देगा। दूसरा केस आपका क्या बनेगा कि अगर इस एरिया में कहीं पे भी आपको ओपन करके इस जोन के ऊपर निकल के यहां 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है, तब मेरे लिए एक बेहतरीन सी के लिए ट्रेड बनेगा। दो प्लान तो मैंने सी के लिए बता दिया, अब सुनते रहना जरा ध्यान से। अब मान लो बड़ा गैप अप खुल गया, लेट्स टेक तीसरा केस यही हो सकता है कि एक बड़ा गैप अप खुल गया। मान लो कि आपका मार्केट यहां कहीं ओपन कर जाता है, इस पूरे एरिया में कहीं पे ओपन, मतलब जोन के ऊपर कहीं ओपन कर जाता है, जोन के ऊपर कहीं ओपन करता है, तो यहां पे दो केस बनेंगे, यहां पे दो केस बनेंगे, ध्यान सुनते रहना, यहां दो केस बनेंगे।
मार्केट अगर इस जोन के ऊपर कहीं ओपनिंग देके और अगर ये डाउन साइड आया, अगर ये ओपनिंग देके डाउन साइड आया, मैंने क्या बोला, ओपनिंग देके अप साइड ओपनिंग, जोन के ऊपर कहीं ओपन हुआ और ये 15 मिनट की कैंडल ये डाउन साइड आई, उसके बाद नेक्स्ट कोई भी ग्रीन कैंडल अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर से मेरे लिए सी के लिए प्लान बनेगा। अब सुनते रहना जरा। मान लो मार्केट यहां गैप अप खुला, इस जोन के ऊपर कहीं पे ओपन करे, यहां ओपन करे, यहां ओपन करे, यहां ओपन करे, यहां ओपन करे, इवन चाहे यहां पे ओपन करे, अगर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल, पहली ही कैंडल में कह रहा हूं, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल आपकी इस हाई को ब्रेक करके अगर क्लोज कर जाए, इस हाई को ब्रेक करके अगर क्लोज कर गई, तो मेरे लिए सी के लिए एक अच्छा प्लान बनेगा और हमारा टारगेट बनेगा ये ना, ध्यान देना, 47,880 का आपका टारगेट देखने को आपको मिलने वाला है। करेक्ट है? समझ में आई इतनी बात? तो ये आपको मैंने हर केस यहां पे बता दिया, इस जोन के बेसिस पे, इस जोन के बेसिस पे, गैप डाउन या फ्लैट के बेसिस पे, आपका गैप अप अगर खुलता है बड़ा तो उस केस के लिए भी। तो आपके लिए ये सब आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये सब इंपॉर्टेंट लर्निंग। ज्यादा मैं नेतागिरी नहीं समझाता हूं, क्लियर कट बात करता हूं। तो ये भी मैं खींच दे रहा हूं आपके कन्वीनियंस के लिए ना, इट इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ना। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट कर रहा है। देखिए जरा, अगर इस पैटर्न को देखो ना, तो ये देख रहे हो, ये देखिए, ये एक बहुत प्यारा पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो ये पैटर्न को भी आप फॉलो अप कर सकते हो, इसको आप अपना रेफरेंस बना के चल सकते हो ना। इसको ब्रेक जिधर भी करेगा ना, इस साइड अगर ब्रेक किया तो अप साइड के लिए अच्छा मोमेंटम, लेकिन डाउन अगर ब्रेक करता है ना तो अच्छा मोमेंटम मैं नहीं बोलूंगा, आपको रिस्क नहीं उठाना, आप यहां तक वेट करिए, यहां तक वेट कर सकते हो। वेट करने के बाद यहां कोई ग्रीन कैंडल अगर खुलती ना, तब आप प्लान आउट कर सकते हो। बट आप कहोगे पुट के लिए मैं यही प्लान कर लूंगा, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा पुट के लिए यहां प्लान करने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? बिल्कुल क्लियर कट है सर। डन डना डन। तो ये मैंने सारे केसेस आपको यहां पे क्लियर कट कर दिए हैं कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मार्केट जिस तरीके की बिहेवियर शो कर रहा है, जिस तरीके की इसकी अभी टेंडेंसी चल रही, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी सी साइड में आपको कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस जोन के ऊपर जब तक रहेगा तब तक मैं मार्केट को बुलिश में ही कंसिडरेशन करूंगा। एक बार मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यह है 47,240 के लेवल का, अगर ब्रेक करके नीचे अगर आ गया तो डेफिनेटली आपका फिर मार्केट एक बीरिश मूव दे सकता है, एक अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस एनालिसिस से काफी फायदा हो रहा होगा। यहां पे देखिए, आपको मैं कोई भी लॉजिक बनाता हूं, मैं देखो फिबोनाची को बहुत बेहतर यूटिलाइज करता हूं, मैं हवा में नहीं यूटिलाइज करता, बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करता हूं। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर मैं रिवर्सल पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखो अभी जो मार्केट किया है, चलो इसको हटा दूं, इसके लिए टारगेट्स आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। ये आपका पहला टारगेट आपको दिखाई देगा, ये आपका दूसरा टारगेट दिखेगा, ये शॉर्ट है। ठीक है, अब मैं इसका एक दूसरा लॉजिक दिखाता हूं। अगर मैं इसको देखूं, इस पूरे जो भी मार्केट आपका चढ़ा, ये मार्केट कहां से चढ़ना स्टार्ट किया, ये पर्टिकुलर मैं लो और हाई को अगर मैं मैच कर देता हूं, तो आप एक चीज देख रहे हो, यही इसका 0.6 आपका रिवर्सल लेवल है। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, ये रिवर्सल लेवल आपका है, ये रिवर्सल आपका लेवल है, दिख रहा है आपको, ये सारे रिवर्सल लेवल है ना आपके, जहां से करेक्शन लेकर रिवर्ट कर सकता है मार्केट। तो देखो, दो बार ये 0.6 लेवल से यहां से एक बार निकलने की कोशिश किया, फिर से 0.6 रिजेक्ट करने की कोशिश किया, और ये बार बार यहां पे एक प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है सेलिंग के लिए, लेकिन बायर भी अच्छे खासे स्ट्रांग है। अब ओवरऑल देखेंगे कल जब मार्केट एक बार ओपन करेगा, जैसे ही पहली कैंडल बने, क्या हमारी किसी भी कंडीशन का अगर सेटिस्फाई करेगा तो डेफिनेटली वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो जितनी बातें बताए उसको आप भी ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए, आपको सारी चीजें बहुत प्यार से दिख जाएंगी। अच्छा, इस ब्रेकआउट का आप 3 मिनट पर अगर देखोगे ना, बहुत प्यारा आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, 3 मिनट देखिए क्या किया था इसने। देखिए यहां पे आप देखो, ये गया, इसने देखिए यहां कोई ऊपर निकलने की कोशिश किया, क्लोजिंग दिया, नहीं मिला, यहां देखिए निकला, फिर वापस आए, फिर वापस आए, और यहां देखिए बहुत हेल्दी कैंडल आपके सस्टेन की। इसलिए यहां पे मैंने डिसाइड कर रखा कि यहां मैं नेक्स्ट टाइम फिर से एंट्री करूं। इवन तो मैंने एक एंट्री यहां बनाई, एक एंट्री यहां बनाई, एक एंट्री यहां बनाई, ये दोनों एंट्री पे मैंने एसएल लिया। ये एंट्री मैंने यहीं नहीं, मैंने एंट्री बहुत अर्ली बना ली थी, यहाँ कहीं बना दिया, तो मैंने गुरुकुल वाले ग्रुप में लिखा तक मैं अर्ली एंट्री बना रहा हूँ, यहाँ लिया था। और इस ये जो मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक गया था, इस मूवमेंट में हमको 35 से 40 पॉइंट दे भी रहा था। इस वाले पर्टिकुलर केस में मैंने एंट्री बहुत पहले अर्ली ही बना ली थी, इसमें भी हमको 35-40 पॉइंट मिल रहे थे, बट दोनों बार मैंने एसएल लेना पसंद किया, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड अलग तरीके से काम करता है। करेक्ट है। आपको मैं पिछले देखिए, आपको मैं गुरुकुल में तो एवरीडे मैं अपने पीएनएल को वहां पे शेयर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट डाल देता हूं बच्चों को, जैसे वो देख लें, समझ लें, सर भी देखो कर रहे हैं। अब मैं कुछ नई चीजें प्लान कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से
अब आपको मैं ये सिखाने वाला हूं। अभी तक मैंने आपकी रेंज में सारा ट्रेड करके आपको दिखाया, जैसे पिछले 7 दिनों से फिर से मैं लगातार आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूं। उसमें मैंने आपको बताया कि 60 क्वांटिटी, 40-45 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी से भी कैसे 2 से 4,000 5,000 रुपए कैसे बनाए जाते हैं, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके टारगेट के लिए बैठ के, तभी बन पाते पैसे। अगर नहीं बन पाएंगे 10-10 रुपए की स्कैल्पिंग पैसा नहीं बनता है ना, करेक्ट। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग मतलब कल के सेशन से अब मैं आपको सिखाऊंगा लॉट साइज को बढ़ाने पे कैसे अपनी साइकोलॉजी का आप इंप्रूव करो। तो कल से जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो कोई भी ट्रेड 105 क्वांटिटी से लेके 200 क्वांटिटी के अंदर कहीं ना कहीं आपका लाइक करेगा। तो आपको इससे एक अपने अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि अब आप इतने दिन जैसे पंकज सर के साथ कर रहे हो, 7 दिन से लगातार आपको मैं प्रॉफिटेबल 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 बार बार बता रहा हूं, एनालिसिस 7 दिन से आप लगातार देख रहे हो एग्जैक्टली वर्किंग ऑन दैट लेवल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लॉट साइज को बढ़ाएंगे, तभी तो आप अपना, अब मुझे जरूरी यह है कि अपने जो भी जो सीख रहे हैं लोग उनको लॉट साइज अब मैं इंप्रूवमेंट को भी सिखाऊं कि आप कैसे इंप्रूव करो। तो मैं अब जो अपना टेस्टिंग अकाउंट है अब उसमें लॉट साइज को मैं बढ़ाने वाला हूं, लगभग 100 प्लस क्वांटिटी अब मैं लेके जाया करूंगा। जैसे आपको भी बताऊंगा, जैसे अभी मैं क्या कहता हूं कि मैंने 60 किया, उसके मैंने बहुत ज़्यादा किया तो कभी बहुत रेयर केस होता है 90 करता था, हमेशा आपकी रेंज में ही करता है जैसे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। देखो सर भी बैठे हैं 70 पॉइंट के टारगेट के लिए, 80 पॉइंट के टारगेट के लिए, करेक्ट है। तो आज मैंने जैसे दिखाया था 3,000 के एक लॉस हुआ, तो उसके बाद मैंने लगभग 5,000 6,000 का प्रॉफिट टोटल हुआ था। उसके बाद फिर हमने ट्रेड को क्लोज किया था। अब गुरुकुल में ही पीएनएल शेयर करूँ, क्योंकि पब्लिकली ऐसे पीएनएल को दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुकुल के मेंबर को मैं डेली शेयर करते ही करता हूँ। तो आप लोग गुरुकुल के जरूर पार्ट बनिए, दैट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। बहुत कम लोग को रखा उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 लोग होंगे उसके अंदर, सबको बाहर कर दिया। 100 से प्लस बच्चे थे उसके अंदर, सबको बाहर कर दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ उतने ही जो सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो टारगेट के लिए पैनिक नहीं करते, मतलब वो जो 10-10 रुपए वाले नहीं है। वो हमेशा उन्होंने देखा है जब भी ट्रेड प्लान करते 50 पॉइंट 80 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए बैठते हैं। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, स्पॉट के 100 पॉइंट की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रीमियम में 100 पॉइंट, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड ना। तो ये सब इसलिए मैंने उसमें छांट के 18-20 लोग को ही राइट नाउ एग्जिस्टिंग बचे हुए हैं, रेस्ट को मैंने सबको बाहर कर दिया है, कोई उसके अंदर नहीं बचा। तो आप भी अगर सीरियस हो, टारगेटेड ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, स्कैल्पिंग फिर स्कैल्पिंग में अपना जीवन बर्बाद मत करिए, तो आप बिल्कुल गुरुकुल के पार्ट बन सकते हो। यहाँ पे आपका कमेंट, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको धन का लिंक मिलेगा, उसमें अकाउंट आप ओपन करिए, मेरा रेफरल लिंक होगा, उसी के थ्रू ओपन करना है। और उसके बाद मुझे टेलीग्राम पे आप शेयर कर दीजिएगा आपने जो भी किया हो, या इस वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिएगा आपने ओपन किया हुआ है, उसके बाद आपको गुरुकुल में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एनालिसिस को अच्छे से सुना करिए, समझने की कोशिश किया करिए। आप देखिए तो कल से फिर क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे, आपकी साइकोलॉजी देखिए कैसे इंप्रूव होती है। अब क्वांटिटी साइज बढ़ा के लगभग 2-2.5 महीने से मैं आपको बार बार 60 के अंदर ही ट्रेड करा रहा हूं, जैसे कि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। अब आप इस लेवल पर आ चुके हो कि अब मैं क्वांटिटी साइज आप वो बढ़वा सकता हूं, तो उसके लिए मुझे अपने टेस्टिंग अकाउंट में क्वांटिटी साइज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा ना, करेक्ट है। तो चलिए, तो कल से फिर हम लोग एक बेहतर तरीके से फिर से लगते हैं। एक चैलेंज आप उठाइए कि अब एक नई जर्नी की तरह, हर दिन को एक नई जर्नी की तरह देखा करिए, अपने आप चीज़ों में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और ट्रेड को बहुत बेहतर तरीके से आप प्लान आउट कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय। और जो भी पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आप जुड़ जाइए। और उसके बाद मैं उसमें ये अगर कुछ भी एनालिसिस दिन में जैसे होता है, जैसे मैंने ये भी पोस्ट किया था कल, मैंने बताया देखो ये निकल गया, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहते हो नहीं मैं प्लान करूं, आप उसमें एज मैं एक सपोर्टिंग कैंडिडेट की तरह काम करूं, तो उसके लिए आप गुरुकुल में आ सकते हो। उसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, इट्स ऑल और फ्री ऑफ कॉस्ट ना। बट हाँ, सीरियस ट्रेडर्स की नीड होती है वहाँ पे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं गुरुकुल में मिनिमम 1 घंटा तो टाइम मिनिमम देता हूँ मैं उसके अंदर। और डेली बहुत रेयर केस होता है कि उसमें किसी को कोई हैवी लॉसेस क्रिएट हो। ज़्यादातर तो मैं कोशिश यही करता हूं कि सभी इस तरीके से एनालिसिस करें ट्रेड को, तो अच्छा खासा टारगेट के लिए बैठ सकें। 2 ही 3 ट्रेड करते हैं, लेकिन जब भी टारगेट पाते हैं तो एवरेज अगर टारगेट आप बात करोगे तो 50+ पॉइंट का तो टारगेट लेके ही रहते हैं, एवरेज टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम के ऊपर ना, प्रीमियम चार्ट पे, और प्रीमियम चार्ट पे 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मतलब बहुत कम लोग हैं शायद होंगे भारत देश में जो इस टारगेट के लिए बैठते होंगे, करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। कुछ भी होता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आज के दिन आपको एनालिसिस का कितना बेनिफिट आप उठा पाए उसको कमेंट जरूर किया करो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझको सपोर्ट मिलता है कि हाँ जो बता रहा हूँ एटलीस्ट लोग फॉलो कर पा रहे हैं उस चीज़ को। थैंक यू सो मच।
और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और लाइक वाइक भी कर देना, ठीक है।